हेलो हेलो। नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमारा प्रस्तावना में जो अगला टॉपिक है उसका नाम है बंधुत्व। अब हम लोग ये देखते हैं कि बंधुत्व क्या होता है। आप लोग हेडिंग डालिएगा बंधुत्व। बंधुत्व के बारे में आज हम लोग समझेंगे। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। थोड़ा मार्कर चेंज करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। बंधुत्व का यदि मतलब हम लोग देखें, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। क्योंकि हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें यह भी लिखा गया है कि हमारा जो राष्ट्र का उद्देश्य होगा, अर्थात हम लोग बंधुत्व को भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बंधुत्व या भाईचारा, इसको कैसे बनाना होगा? इसको राष्ट्र की एकता, जब राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करके, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता को हमें बना करके चलना है, ठीक है ना। बंधुत्व का मतलब यही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्र की एकता क्या होती है और राष्ट्र की अखंडता क्या है संविधान की भाषा में, ठीक है। अब आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, राष्ट्र की एकता। हम ये समझ लेते हैं पहले कि राष्ट्र की एकता क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि राष्ट्र की अखंडता क्या है। जैसे लोग कहते हैं ना अखंड भारत बनाएंगे, हम लोग समझते हैं पहले राष्ट्र की एकता क्या है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता क्या है? किसी भी राष्ट्र के लोगों के मध्य जो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव है, वही उस राष्ट्र की एकता है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के मध्य, किसी भी राष्ट्र के लोगों के मध्य, किसी भी राष्ट्र के लोगों के मध्य जो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव है, और मनोवैज्ञानिक लगाव ही उस राष्ट्र की एकता होती है। अब सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक क्या होता है? सांस्कृतिक का मतलब ये होता है किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोगों का कल्चर। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, अब इतने बड़े देश में अलग अलग लोगों का कल्चर है, अलग अलग तरीके से रहन सहन है, तो उस रहन सहन को बना करके चलना है। कहने का मतलब ये है कि हमारा रहन सहन कैसा है और सामने वाले का रहन सहन कैसा है, तो इसमें बरकरार बना के चलना है। मारपीट नहीं करना है कि तुम्हारा रहन सहन गलत है, हमारा रहन सहन सही है, ये नहीं करना है। सबका रहन सहन ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बना करके चलना है। और मनोवैज्ञानिक का मतलब है, ऐसा समझिए कि लोगों के मन में विचार हैं, लोग तरह तरह के सोचते हैं, उन सभी को बना करके चलना है, अर्थात मारपीट से दूरी पे रहना है। ये मनोवैज्ञानिक विचार है। और राष्ट्र की अखंडता क्या है? राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के मध्य जो भौगोलिक जुड़ाव है, जो भौगोलिक लगाव है, वही उस राष्ट्र की अखंडता है। इसका मतलब ये है कि भौगोलिक लगाव का मतलब ये होता है कि राष्ट्र में जो भौगोलिक है, जमीन है, इनको बना करके चलना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में तमाम प्रकार के राज्य हैं, तमाम प्रकार के क्षेत्र हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए यूपी, बिहार। अब मान लीजिए हमारा यूपी कहे कि हम देश से अलग होना चाहते हैं, हम अपना अलग देश बनाएंगे, तो ये राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित कर रही है। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ने का
काम कर रही है, तो ये नहीं करना है। राष्ट्र की अखंडता को बना के चलना है, ठीक है। यही है राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि राष्ट्र की एकता क्या होती है और राष्ट्र की अखंडता क्या होती है, आप लोग समझ गए होंगे। यदि फिर भी ना समझे हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला हेडिंग क्या होता है उसको हम लोग देख। अब हमारा अगला हेडिंग होगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इससे संबंधित हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कई केस गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हमारा संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम उन केस को देखते हैं। जैसे पहला केस क्या था? वेरुवारीवाद केस। वेरुवारीवाद केस। वेरुवारीवाद केस 1960। 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है वेरुवारी से संबंधित। वेरुवारीवाद जो है, वेरुवारी पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम है, उसी के केस से संबंधित है ये वेरुवारीवाद केस। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, अतः हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह कहा गया है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा केस क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हमारा जो अगला केस है उसका नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती जो है 1973। केशवानंद भारती के 1973 वर्सेस केरल राज्य। केरल राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें एक केस गया था 1973 में, और उस केस को किए थे केशवानंद भारती, ठीक है। और इस केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के माध्यम से कहता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन किया जा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी संशोधन कीजिए, जो मन करे वो संशोधन कीजिए। ऐसा संशोधन कर सकते हैं कि जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना कर सके, बस इतना ही संशोधन किया जा सकता है। तो साथियों, अब हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लोगों ने अन्य नामों से भी पुकारा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति थे वो जो हमारी प्रस्तावना को अन्य नाम से भी पुकारे हैं, देख लेते हैं। जैसे ठाकुर भार्गवदास थे। ठाकुर भार्गवदास ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर भार्गवदास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यन्ने पालकी वाला एक व्यक्ति और थे, यन्ने पालकी वाला ने क्या कहा? यन्ने पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक व्यक्ति और थे के.एम. मुंशी।
के.एम. मुंशी ने क्या कहा, अब हम इसको देख लेते हैं। जो के.एम. मुंशी है, इन्होंने भारतीय राजनीति की जन्म पत्री कहा है। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म पत्री कहा है। भारतीय राजनीति की जन्म पत्री कहा है। जन्म पत्री कहा। तथा एक व्यक्ति और हुआ करते थे, विदेशी व्यक्ति थे, अर्नेस्ट वर्कर। अब हम ये समझ लेते कि अर्नेस्ट वर्कर ने हमारे प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान की कुंजी कहा। इसने, अर्नेस्ट वर्कर ने कहा जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। ठीक है। एक व्यक्ति और हुआ करते थे, के.एम. मुंशी। नहीं, के.एम. मुंशी को तो लिख लिए आप लोग यहाँ पर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना को, इन्होंने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का प्रतिफल है। सपनों का प्रतिफल मतलब वो लोग जैसा बनाना चाहते थे संविधान को वैसा ही बना है। ठीक है, भारतीय नेताओं के सपनों का प्रतिफल है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? एग्जाम में ये सब पूछता है, आप लोग ऐसे मत समझिएगा, इसको हल्के में मत लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट एसएससी जीडीओडी के एग्जाम में ये सब पूछता है। यूपीपीसीएस की तो बात ही छोड़िए, एसएससी जीडीओडी के एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर भार्गव दास ने कहा। परिचय, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, यह नेपाल वाला ने कहा। ठीक है, ये सब पूछ लेता है ऐसे करके। तथा प्रस्तावना को भारतीय राजनीति का जन्म पत्री किसने कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा। संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ऐसा किसने कहा, अर्नेस्ट वर्कर ने कहा था। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय नेताओं के सपनों का प्रतिफल है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोग इस सब बातों को समझ रहे होंगे। जहां पर भी ना समझ में आए तुरंत आप लोग डाउट अपना कमेंट कीजिएगा।